हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं रोशन और आज हम एक्सप्लेन करेंगे शाहरुख खान की 2023 में आई मूवी जवान। मूवी की फर्स्ट प्लॉट में हमें कुछ फार्मर को दिखाया जाता है जिन्हें घायल हाथ में एक व्यक्ति दिखता है, जिन्हें वो लेकर अपने साथ गांव चले आते हैं। गांव वाले उसका इलाज करते हैं और उसके पूरे जख्म पे पट्टी लपेट देते हैं। वहीं गांव वाले नाइट में अपने देवताओं का पूजा कर रहे होते हैं, तभी वहां पे कोई हमला कर देता है और सभी बच्चे बूढ़े को मारने लगता है। तभी एक गांव वाला अपनी देवी के सामने जोर जोर से प्रार्थना करने लगता है। तभी वो पट्टी में लिपटा इंसान वहां आता है और उन लोगों को हमलावर से बचा लेता है। लड़ाई के दौरान उसकी सारी पट्टियां खुल जाती है और तभी वो कहता है कि मैं कौन हूँ। सभी गांव वाले उसे अपना मसीहा मानते हैं। तभी उसमें से एक बच्चा निकलता है और कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। फिर हमें मूवी 30 साल बाद प्रेजेंट में दिखाया जाता है। एक मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो में एक लड़की अपने पेट में हाथ रख के वहां आती है और वहीं पे एक बच्चा कहता है बेबी है, बट वो लड़की कहती है कि बॉम्ब। इसका नाम कलिका होता है, जो बगल में ही बैठी एक लड़की को कुछ कहती है। ये एक हैकर होती है जो वहाँ की सिक्योरिटी मशीन को हैक कर लेती है और वहीं पे जानवी नाम की लड़की जो कुछ सामान लेकर उस मेट्रो में आती है और उस हैकर लड़की को कहती है कि बच्ची को स्कूल से लेट हो रही होगी। वहीं पे वो हैकर लड़की हेलेना पास की रोड की सिग्नल में गड़बड़ी कर देती है, जिससे वहाँ की ट्रैफिक जाम हो जाती है। उसी ट्रैफिक में एक बच्ची होती है, इसका नाम आलिया होता है, जिसे एग्जाम के लिए लेट हो रही होती है। इसलिए वो मेट्रो लेने के लिए टिकट काउंटर पे जाती है, बट उसके पास चेंज नहीं होता। इसीलिए लाइन के पीछे से लक्ष्मी नाम की लड़की उसकी टिकट ले लेती है और वो दोनों भी मेट्रो में आ जाते हैं। वहीं पास में खड़ी इरम उसे देखकर स्माइल करती है। वहीं हेलेना कहती है गो टू गो चीफ। और फिर हमें किंग खान की बैड स्माइल दिखाया जाता है जो उसी मेट्रो में घुस जाता है। तभी उस मेट्रो में वो लड़की उस मेट्रो को हाईजैक कर लेती है और उस मेट्रो के ड्राइवर को गन पॉइंट कर वहां ला रही होती है। पब्लिक में से एक पुलिस वाला होता है जो हाईजैकर पे हमला कर देता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, मैं एक पुलिस वाला हूँ। बट तभी किंग खान यानी कैप्टन की एंट्री होती है जो पुलिस वाला को उसी मेट्रो में बांध देता है और तभी वो पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि अगर आपको इन 376 लोगों की जान बचानी है तो जल्दी से उससे बुलाओ जो मुझसे बात कर सके। वहीं पे नयनतारा यानी निर्मला हेड ऑफिसर बन के आती है जो कैप्टन से बात करती है। तभी निर्मला कहती है कि बताइए आपको क्या चाहिए। तभी कैप्टन मजाकिया अंदाज में कहता है आलिया भट्ट और विलन के अंदाज में स्माइल करता है और कहता है कि अगले 5 मिनट में मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है। तभी 5 मिनट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां आ जाता है और तभी कैप्टन कहता है कि पिछले 1 साल में आपकी मिनिस्ट्री होते हुए 10,281 फार्मर ने आत्महत्या किया। जब एक किसान लोन पे ट्रैक्टर लेने जाता है तो इंटरेस्ट रेट 13% होता है। वहीं पे जब मर्सिडीज जैसी कार लेने कोई जाता है तो इंटरेस्ट रेट 8% होता है। तब मिनिस्टर कहता है कि सर मैं क्या कर सकता हूँ। कैप्टन कहता है 40,000 करोड़ रुपए मुझे चाहिए और कहता है कि मैं एक अकाउंट नंबर सेंड कर रहा हूँ, पैसे मिलते ही सारे लोगों को मैं छोड़ दूंगा। बट वो मिनिस्टर कहता है कि हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तभी कैप्टन उसी बच्ची यानी आलिया को अपने फादर को कॉल करने के लिए कहता है। तभी हमें विजय सेतुपति यानी काली को दिखाया जाता है जो एक कलेक्टर की फ्यूनरल में होता है। इसे काली ने ही मारा होता है। तभी काली को उसके लोग बताते हैं कि आलिया का कॉल आया है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है जो मेट्रो में थी। फिर काली उस मिनिस्टर को फोन करता है और सारे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि आलिया काली की बेटी थी। नर्मदा कैप्टन को कॉल करती है और तभी कैप्टन उससे कहता है कि 15 मिनट में पैसे की कंफर्मेशन आई तो सारे हॉस्टेज को छोड़ दूंगा, नहीं तो। उसी बीच काली की बेटी आलिया कहती है कि तुम सब चोर और मर्डरर हो। तभी कैप्टन कहता है कि इस सिस्टम ने तुम्हारे पिता की 40,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया, बट तुम्हें पता है इस लड़की के फादर के साथ क्या हुआ। तभी हमें कलिका की कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर के पास लोन रिकवर करने वाले एजेंट आते हैं जो उससे पैसा मांगते हैं और उसके सामने ही उसके फादर के धोती खोल नंगा कर देते हैं, जिससे उसके पिता फांसी लगाकर मर जाते हैं। उसी बीच वो एजेंट फिर से पैसे मांगने आते हैं, बट उसकी माँ कहती है कि तुमने तो ट्रैक्टर ले लिया, अब काहे का पैसा। लेकिन वो एजेंट कहता है कि वो मूल था, ब्याज चाहिए और उसी बीच उसका मंगलसूत्र गले से तोड़ लेता है। तभी उसकी बेटी यानी कलिका उस एजेंट को कुदाल से मार देती है। तभी प्रेजेंट में कैप्टन कहता है कि ये कहानी एक कलिका की नहीं, हर किसान का है। वहीं कैप्टन आलिया से कहता है कि जब तुम अपने फादर से मिलो तो उसे मेरा ये मैसेज देना, विक्रम राठौड़
इस बात से सारे लोग ताली बजाने लगे। उधर नर्मदा अपने फोर्स के साथ उस प्लेटफॉर्म को घेर लेती है, लेकिन सारे होस्टेज हाईजैकर की तरह कपड़ा लपेटकर मेट्रो से बाहर निकलते हैं। इसी बीच कैप्टन और वो 6 लड़कियां वहां से निकल जाती हैं। तभी नर्मदा कंट्रोल रूम फोन करती है और कहती है कि उस हाईजैकर का अकाउंट फ्रीज करो। तभी वो ऑफिसर बताता है कि उस अकाउंट में पैसे नहीं है, बल्कि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये लगभग 7 लाख लोगों का अकाउंट है, जिसमें ये सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। नर्मदा कहती है कि कौन है ये लोग। दरअसल वो 7 लाख फार्मर थे जिनका लोन बैंक में था। वो सारा पैसा कैप्टन ने चुका दिया होता है। वहीं दूसरी ओर काली और उसका भाई मनीष को दिखाया जाता है, जो नर्मदा से पूछताछ कर रहा था कि वो आदमी कौन था। तब नर्मदा कहती है कि हमें उसके बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन अभी भी हमारे पास एक क्लू है, वो 6 लड़कियां, और मुझे लगता है कि वो अब कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ रुकने वाले वो नहीं है। वहीं कैप्टन अपना नकाब निकालता है जो यंग है, और वो लड़कियां जेल में चली जाती है, यानी ये 6 लड़कियां कैदी है। वहीं काली की बेटी उसे कैप्टन का मैसेज देती है और उसका नाम बताती है, विक्रम राठौर। वहीं उस जेल में फंक्शन हो रहा होता है और वहाँ का जेलर आता है। इसका नाम होता है मिस्टर आजाद, यानी कैप्टन आजाद जेलर है और वो लड़कियां वहाँ की कैदी। और फिर सॉन्ग आ जाता है, सॉन्ग खत्म हो जाता है। आजाद अपने लिए लड़की देखने जाता है, बट वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आई होती है जो अपना नाम सूजी बताती है और कहती है कि मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। आजाद इमोशनल हो जाता है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों सेल्फी लेते हैं। इधर नर्मदा ईरानी यानी सुनील ग्रोवर से पूछती है कि क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिला, लेकिन ईरानी कहता है मेट्रो में सभी हाईजैकर उस विक्रम राठौर का फैन हो गए हैं। नर्मदा कहती है कि वो पुलिस वाला कहाँ है। तभी हमें वो पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कुछ खोज रहा होता है। वहीं सूजी आजाद को कॉल करती है और अपना स्कूल बुलाती है, बट वहाँ पे नर्मदा आ जाती है, जिसे आजाद और सूजी की केमिस्ट्री अच्छी लगती है। तभी नर्मदा बताती है कि मैं बोस्टन से पढ़ी हूँ, वहाँ पे मैं एक रिलेशन में थी, तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बोला अबॉर्शन कराओ, तभी मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा, तो मैंने सूजी को चुना। तब आजाद कुछ बताने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे सूजी आ जाती है। आजाद और नर्मदा एक दूसरे को शादी के लिए हाँ कह देते हैं। वहीं पे हेल्थ मिनिस्टर भाषण दे रहे होते हैं कि मैंने गवर्नमेंट अस्पताल को बहुत हाईटेक और एडवांस बना दिया है, मुझे अगर कुछ हो जाए तो मुझे पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना। तभी उसे गोली लग जाती है। ये गोली कल्कि ने चलाई होती है। सभी मंत्री को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन आजाद उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाता है और उसे हाईजैक कर लेता है और विक्रम राठौर बनकर लाइव आता है और कहता है कि हमने हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप किया है। फिर नर्मदा आती है और कहती है कि इस बार कितने पैसे चाहिए। तब आजाद कहता है कि सच, सिर्फ सच। 3 साल पहले इसी अस्पताल में एक सच को दबा दिया गया था। उस समय यहाँ का डीन के जॉर्ज थे। तब वो डीन लाइव आता है और बताता है कि 3 साल पहले मेरे अस्पताल में बहुत सारे बच्चों को इलाज के लिए लाया गया था। और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अस्पताल में डॉक्टर इरम थी, उन सभी बच्चों का इलाज कर रही थी और समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो सभी बच्चे की जान चली जाती है। लेकिन कोर्ट में ये कहा जाता है कि डॉक्टर इरम ने नशे की हाल में बच्चों का इलाज कर रही थी, इसलिए बच्चे मर गए और डॉक्टर इरम को सजा हो जाती है। यह सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। फिर आजाद से नर्मदा कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब आजाद कहता है कि मैं 234 अस्पताल का लिस्ट भेज रहा हूँ, वहाँ पे वो सारी सुविधा 5 घंटे के अंदर उपलब्ध कराओ। वो सारी सुविधा 5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। वहीं आजाद और वो 6 लड़कियां वहां से निकल रही होती है। तभी नर्मदा अपने फोर्स लेकर वहां आ जाती है और वहां पे फाइट शुरू हो जाता है। तभी आजाद वहां से निकल रहा होता है, बट नर्मदा आजाद का मास्क निकाल लेती है, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। फिर वो कहती है कि विक्रम राठौर के इमेज से 30 से 40 के बीच के लोगों का इमेज बनाने के लिए बोलती है। तभी ईरानी कहता है कि बट कल तो आपकी शादी है। नर्मदा कहती है कि कुछ इम्पोर्टेंट हो तो मुझे बताना। इधर काली राजनीतिक में एंट्री लेने की प्लान कर रहा होता है और अपने भाई मनीष को कहता है कि जब तक मैं रसिया से वापस न आ जाऊँ, ठंडे दिमाग से चलना। इधर आजाद और नर्मदा की शादी हो जाती है। फिर आजाद नर्मदा को कुछ बताने वाला होता
होता है तभी आजाद को कॉल आ जाता है। नर्मदा को ईरानी इमेज सेंड करता है। नर्मदा यह देखकर आजाद पे गन पॉइंट कर देती है। तभी वहाँ पे काली का भाई मनीष हमला कर आजाद और नर्मदा को पकड़ लेते हैं। वो नर्मदा को गोली मार देता है और आजाद को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे ओल्ड किंग खान यानी विक्रम राठौड़ की एंट्री होती है, जो सबका बैंड बजा देता है और काली के भाई मनीष को मार देता है। आजाद को लेकर वहाँ से निकल जाता। वहीं काली गवर्नमेंट को बदलने के लिए अदर कंट्री से फंड कलेक्ट कर रहा होता है। तभी उसे अपने भाई की मौत की खबर मिलता है। वो अपने भाई का डेड बॉडी देखकर बहुत दुखी होता है और गुस्से से भर जाता है। वहीं नर्मदा उस जेल में पहुंच जाती है। वो सूजी को ईरानी के भरोसे छोड़कर जेल में जाती है और कैदी होने का नाटक करती है। वहां पे उन 6 लड़कियों से कहती है कि आजाद एक फ्रॉड और क्रिमिनल है। तभी लक्ष्मी कहती है कि आजाद फ्रॉड नहीं है, आजाद से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि विक्रम राठौड़ कौन है। और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां विक्रम राठौड़ और उसकी वाइफ दीपिका को दिखाया जाता है और फिर सॉन्ग आ जाता है। सॉन्ग खत्म होने पर विक्रम राठौड़ को एक लेटर आता है। वहीं विक्रम राठौड़ को बताया जाता है कि टेररिस्ट ने कुछ लोग और कुछ सैनिक को हॉस्टेज बना लिया है। तभी विक्रम राठौड़ अपने टीम के साथ उस जगह पे हमला कर देता है, लेकिन विक्रम राठौड़ और उसके टीम के पास जो गन था वो वर्क नहीं करता है, लेकिन वो मिशन कंप्लीट हो जाता है। विक्रम राठौड़ को उस मिशन के लिए मेडल दी जा रही होती है। तभी विक्रम राठौड़ कहता है कि आज ये मेडल मुझे भारी महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे दिल पे मेरे शहीद भाइयों की मौत का बोझ है। हमारे गन सही से वर्क नहीं कर रहे थे और यही मेरे शहीद भाइयों के साथ हुआ था। इसलिए हमारे जो आर्म सप्लायर हैं उसके अगेंस्ट एक इंक्वायरी बैठा जाना चाहिए और ये सच बाहर आना जरूरी है। तभी हमें पता चलता है कि ये आर्म डीलर कोई और नहीं बल्कि काली है। तभी काली से पूछताछ करने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, बट काली बोलता है कि हमारे गन बहुत एडवांस है, जिसकी वजह से सेना इसे चला नहीं पा रही है। इसीलिए मैं अपनी तरफ से सेना को गन की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए एक आदमी भेजूंगा। तभी विक्रम राठौड़ डेमो करता है और वो गन लोड करके काली पे चला देता है, लेकिन वो गन चलती नहीं है। इसीलिए काली के आर्म पर जांच करने की आदेश दिया जाता है और उसके सारे डील को कैंसिल करने का ऑर्डर दिया जाता है। इस बात से काली काफी हर्ट होता है और वो विक्रम राठौड़ के घर पे हमला कर देता है। वहीं दीपिका को दिखाया जाता है और उससे बताया जाता है कि तुम्हारा पति देशद्रोही था और दीपिका उस पुलिस वाला को मार देती है, लेकिन उसे पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। उसे मिलने काली वहां आता है, जो बताता है कि मैंने उसे मार कर ऊपर भेज दिया। काली विक्रम राठौड़ को गन से शूट कर हवाई जहाज से नीचे फेंक देता है। काली दीपिका को बड़े ही फनी तरीके से फांसी का प्रोसेस बताता है। वहीं दीपिका को फांसी के लिए ले जाया जाता है, बट वो बेहोश हो जाती है। तभी पता चलता है कि दीपिका प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसका बच्चा जब तक 5 साल तक का ना हो जाए इसे फांसी नहीं दी जा सकती, यह रूल है। वहीं पे जेल में दीपिका एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो आजाद रखती है। आजाद के 5 साल के एज होने पर दीपिका को फांसी दे दी जाती है और आजाद को जेल की वार्डन गोद ले लेती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। लक्ष्मी बताती है कि आजाद पढ़ लिख करके इसी जेल का जेलर बन गया। तभी नर्मदा कहती है कि मुझे आजाद से मिलना है। फिर हमें आजाद को दिखाया जाता है। वहीं पे वो पुलिस ऑफिसर होता है जो मेट्रो में इस पे हमला किया था। वो बताता है कि तुम्हारा चेहरा मेरा गांव में बसे मसीहा से मिलता था और मुझे उसके बारे में पता करना था और मुझे सिर्फ एक नाम मिला, विक्रम राठौड़। वहीं से मुझे मेरा मसीहा के बारे में पता चला। हमारा मसीहा अपने बारे में सब कुछ भूल गया था, लेकिन मेरा वादा मुझे याद था। यानी मूवी के शुरू में दिखाया गया वो बच्चा वो वही पुलिस वाला था। आजाद अपने फादर विक्रम राठौड़ से गले मिलता है। दूसरी तरफ काली विदेश से लाए पैसा को रिसीव कर लेता है। वहीं जेल में ईरानी नर्मदा और उन 6 लड़कियों को इंट्रोगेट करने के लिए रूम में लाता है और बताता है कि मैं इतने दिनों से तुम्हारे लिए नहीं बल्कि काली के लिए काम कर रहा था। फिर वो काली को कॉल करता है। काली सबको मारने के लिए ईरानी को कहता है और सूजी को काली कार में डालकर सबको मारने जेल में चला जाता है। इधर विक्रम राठौड़ सूजी को बचाने के लिए निकल जाता है और फाइट करके सूजी को बचा लेता है। वहीं जेल में आजाद ईरानी से फाइट करता है, लेकिन फाइट के दौरान लक्ष्मी को गोली लग जाती है, बट वो बच नहीं पाती और वो मर जाती है। वहीं पे वो सभी लड़की कहती है कि जब हमने ये लड़ाई शुरू की थी तब हम 6 थे और आज हम 5 हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। बट तभी नर्मदा कहती है कि मैं लक्ष्मी की जगह लूंगी। आजाद बताता है कि काली सारा पैसा कंटेनर में डाल करके अपने कैंडिडेट तक पहुंचाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन में वही होगा
जो काली चाहेगा। बट ये सभी वो सारा पैसा चुराने का प्लान बनाते हैं। वहीं काली अपने भाई की मौत से बहुत गुस्से में था। आजाद अपने साथियों के साथ लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, बट वो सभी को काली के आदमी देख लेते हैं। फिर यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। काली के आदमी हेलेना को मारने ही वाले होता है, तभी वहाँ पे विक्रम राठौर आ जाता है और रॉबिन हुड स्टाइल में काली के आदमी को मारने लगता है और आजाद पैसे से भरा कंटेनर लेकर के वहाँ से निकल जाता है। विक्रम राठौर काली के आदमी से फाइट करता है, बट काली के लोग विक्रम राठौर को पकड़ लेते हैं। वहीं पे आजाद लाइव आता है विक्रम राठौर बनकर। यहाँ पे काली को समझ नहीं आता कि एक ही आदमी दो जगह कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे एक आदमी बताता है कि वो सिम्बा था और ये मुफासा है। इधर आजाद से बात करने माधवन नायक आता है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है, जो अपने 100 आदमी को जेल के अंदर भेज देता है आजाद को मारने के लिए। बट तभी अंदर से वो सैनिक आता है और बताता है कि वहाँ पे 6 लड़कियां और एक आदमी नहीं बल्कि एक आदमी 6000 लड़कियां हैं। तभी माधवन नायक बात करने के लिए मान जाता है। आजाद एक लेटर पर ऑनरेबल ऑफ स्टेट का सिग्नेचर मांगता है, बट वहाँ की गवर्नमेंट नहीं मानती। आजाद कहता है कि वो मानेंगे, हमारे पास एक चीज है, और वो 2 सैंपल भेजता है। ये एक वोटिंग मशीन होती है जिसे इलेक्शन में यूज किया जाता है और इसके बिना इलेक्शन नहीं हो सकता है। तभी ये बात बताया जाता है कि आजाद उन फैक्ट्री को बंद कराना चाहता है जिसमें हवा और जल प्रदूषित हो रहा है, और उन फैक्ट्रियों पे 40 से 45 केसेस पहले से ही। गवर्नमेंट ये बात मान जाती है। इधर काली विक्रम राठौर के साथियों को टॉर्चर करता है और जेल में जाने के लिए दूसरा रास्ता पूछता है। आजाद लाइव आता है और अपना सच बताता है कि मैं आजाद हूँ, और जनता को कहता है जिसे आप वोट देते हैं उससे पूछें कि आपके लिए वो अगले 5 साल में क्या करेगा। तभी वहाँ काली आ जाता है। वो आजाद को मारता है और पूछता है कि बताओ मेरा पैसा कहाँ रखा है। काली कहता है कि तेरे बाप को कैसे मारा था, डेमो देता हूँ। इसी बीच विक्रम राठौर को सब याद आ जाता है और इस मूवी की बेस्ट डायलॉग आता है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात की। और तभी दोनों बाप बेटे गले मिलते हैं और काली के आदमी का बैंड बजा देते हैं। बट तभी काली खली जैसा विलन को वहां लाता है, जिससे दोनों बाप बेटे मिलकर फाइट करते हैं और उसे मार देते हैं। वहीं काली को फांसी पे चढ़ाकर सेम वैसा ही बोलते हैं जैसे आजाद की माँ को काली ने बोला था, और काली को वहां फांसी दे दी जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।